चलो ध्यान दो, आज हम लोग ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में कहना चाहता है कि समाकलन करना है हमको 0 से 8 तक और मॉड ऑफ x माइनस 5 का dx। ठीक है ना ये चीज। अब उसके बाद देखो इसमें x माइनस 5 है, वो भी मॉड ऑफ लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। मॉड ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर अंदर माइनस है तब भी प्लस, और अगर अंदर प्लस है तब भी प्लस, यही होता है ना। तो पहले जो ये हमारा मॉड ऑफ x है, ये x माइनस 5 है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखोगे, पहले कोष्ठक में प्लस x माइनस 5, समझ गए। कब होगा ये? जब x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। क्यों जी? क्योंकि जब x माइनस 5 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी तो ये धनात्मक हो पाएगा। जैसे x माइनस 5 की वैल्यू अगर आ गई 2, तो 2 धनात्मक है ना, तो 0 से बड़ा है। लेकिन अगर x माइनस 5 की वैल्यू 3 आ गई, माइनस 3 आ गई, वो तो 0 से छोटा है ना। अगर माइनस 3 आ गया, 0 छोटा है, तब क्या ये शर्त काम करेगी? नहीं। इसलिए ध्यान देना है यहाँ पे कि कब होगा, जब धनात्मक वाला लेना तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगाना, और जब इसको ऋणात्मक वाला लेना ना, ऋणात्मक वाला, तब इसको क्या लगाना है? लेस देन 0 लगाना। क्या लगाना जी? लेस देन 0। तो फाइनली यहाँ पे हमको मिलने क्या वाला है? 5 उधर चला जाएगा ना, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है ना। उसके बाद यहां पर क्या मिलने वाला है? x इज लेस देन 5 मिलने वाला है ना। 2 फलन मिल गए हमको, एक बारी प्लस x माइनस 5। कब? जब x का मान 5 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो जी? 5 से बड़ा हो। और फिर एक बार मिला माइनस x माइनस 5। ध्यान देना, जिसपे मॉड ऑफ लगा ना, अंदर वाला पूरा फलन वही लिखना, बस एक बारी प्लस लगाना, एक बारी क्या लगाना है? माइनस। क्योंकि मॉड ऑफ के अंदर प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उसका मान हमेशा प्लस ही होता है। इसीलिए अगर मॉड ऑफ को खत्म करना चाहते हो तो दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी तुम्हें, प्लस भी और माइनस भी। तो एक बारी प्लस कब लोगे? जब ये 0 से बड़ा या बराबर होगा। और संख्या ऋणात्मक कब होती है? जब वो 0 से छोटी होती है। 0 भी ऋणात्मक में नहीं जाता है। 0 ऋणात्मक में जाता है क्या? नहीं जाता है ना। इसलिए यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं लगाए, देख रहे हो, ऊपर वाले में इक्वल टू लगाए, क्योंकि अगर 0 आता है तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। 0 आता है तो उसे पॉजिटिव मानते हैं, जब माइनस चार्ज लगता है ना तभी निगेटिव माना जाता है। समझ गए? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो जब प्लस वाला लेना तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगाना। और किसके? यही जो सवाल है इसी का, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जब माइनस वाला लेना तो इसी के बराबर लेस देन 0 मानना, हो जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे देखो, तो ये 2 खंड हमको मिल गए। हमको समाकलन कहां से कहां तक करना है? क्योंकि 0 से 8 तक क्या करना है जी? समाकलन करना है, ठीक है ना। लेकिन क्या हमको कोई फलन इसमें 0 से 8 तक मिला है? नहीं मिला है। 5 बाउंडेशन है ना, अर्थात या तथा लिखेंगे 5 दोनों के क्या है? कहां है जी 5? दोनों के बीच में एकदम 0 लेस देन 5, 5 लेस देन किससे? 8। तुम देख रहे हो, तो ये तो लग गया कौन सा प्रगुण जी? प्रगुण नंबर 3। 2 या 2 से अधिक खंडों में तोड़ सकते हैं ना। हमने कहा था हमारा किनारे किनारे ए भी रहता है, बीच में सी रहता है। तो एक बार ए से सी चले जाएंगे, फिर सी से कहां चले जाएंगे? बी चले जाएंगे ना। तो समाकलन यहां लिखेंगे तब प्रगुण किससे? 3 से। जो हमको समाकलन करना है किसका? 0 से 8 का मॉड ऑफ x माइनस 5 का dx। उसमें एक बार 0 से कहां तक कर लो? 5 तक। क्यों 5 तक ही कर रहे हैं? 4 भी तो कर सकते थे, 6 भी कर सकते थे ना। क्यों 5 तक कर रहे हैं? क्योंकि बाउंडेशन सवाल में हमारी किसकी बनी हुई है?
5 की, एक बार 5 से छोटा और एक बार 5 से बड़ा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 5 से छोटा और 5 से बड़ा, बाउंडेशन यही बनी हुई है। तो अब क्या करोगे, देखो 0 से 5 तक इसका कर देंगे, इसका करेंगे जी 0 से 5 तक। 0 से 5 का मतलब समझते हो, 5 से छोटा, 0 1 2 3 4, ये 5 से छोटा ही तो है ना, तो कौन सा वाला लिया जाएगा, दूसरा वाला लेंगे ना, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5, उसके बाद प्लस लगाओगे 5 से कहां तक, 8 तक, कौन सा वाला, 5 से 8 तक मतलब 5 से बड़ा ना, तो 5 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, x माइनस 5 और dx, ध्यान देना। अब इनका समाकलन कर लो, क्या कर सकते हो, माइनस का गुणा करा दें इसमें, तो एक बार माइनस 0 से 5 तक x का dx होगा ना, उसके बाद माइनस माइनस प्लस समाकलन 0 से 5 तक किसका dx, 5 का dx, और फिर प्लस यहाँ पे समाकलन 5 से 8 तक किसका dx, x का dx, और माइनस समाकलन 5 से 8 तक किसका dx, 5 का dx। नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, जब मॉड ऑफ वाला मिलता है तो सबसे पहले तुमको उसे दो भाग में तोड़ना होगा, एक बारी उसके सामने प्लस लगाओगे, एक बारी उसके सामने माइनस लगाओगे, और ये पता कर लोगे कि वो कब प्लस रहने वाला है और कब माइनस रहने वाला है। देखो जब इसमें कहा ना x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, तो x का मान जब तुम 5 से छोटा रखोगे तब ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, उल्टा कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे। तो देखो इधर यहाँ पे हल करते समय एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो वैल्यू मिलेगी ये इसी से तोड़ना है तुमको, यहाँ 5 मिला तो 5 से तोड़ना, कुछ और मिला होता तो वहां से तोड़ते, और वो जो वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों के बीच में ही होगी, बाहर नहीं होगी, समझ गए, मतलब 0 से 8 तक करना है तो जो वैल्यू मिलेगी वो इनके बीच में ही होगी कहीं पे, और उसी को इनके बीच में रख के एक बार यहाँ से यहाँ, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तोड़ देना, हो जाएगा ना, सिंपल। अब क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। मॉड ऑफ वाले में दो काम तुम्हें पहले करना है, एक बार उसी को प्लस मानना है, एक बार उसी को माइनस मानना है। प्लस कब मानना है, जब वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब ये जो फलन है इसी को, ठीक है, और एक बार उसी को लेस देन 0 करना है, कब, जब ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर माइनस लगा है, लगा रहने दो, x का समाकलन x की घात 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, और यहाँ पर प्लस, इसमें 5 का क्या किया जाए जी, डायरेक्ट कर दें 5x, क्योंकि 5 बाहर आएगा और 1 का समाकलन हो जाएगा ना, और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, फिर यहाँ पे प्लस इसका x की घात 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1, लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट 8, उसके बाद इधर तुम्हारा फिर 5x माइनस है ना, माइनस 5x, और तुम्हारा लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट 8। अब देखो इधर 1/2 इसमें का बाहर कर लेते हैं, और बच गया ये x स्क्वायर, 0 से कहां तक 5 तक, और प्लस 5 इसमें बाहर कर दो, x है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, फिर यहाँ पे 1/2 बाहर कर दो, ये x स्क्वायर हो गया, 5 से कहां तक 8 तक, और फिर माइनस 5 बाहर कर दो, x हो गया 5 से कहां तक 8 तक। डायरेक्ट रख के चलो इनको, एक बार अपर लिमिट ना, x की जगह तो 5 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर 0 का, इसमें 5 माइनस 0 प्लस 1/2, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5, इधर 8 माइनस 5 हो गया ना, माइनस 1/2 गुणे 25 प्लस 25 और प्लस
1/2 गुणा 64 माइनस 25, उसके बाद -5 गुणा 3, तो -25 बट्टे कितना हो गया 2, प्लस 25 और 64 में 25 गया तो 39/2 और माइनस कितना 15। इन दोनों को एक साथ कर लिया जाए, -25/2 प्लस 39/2 और प्लस 25 और -15। तो देखो इसमें लौसा 2 हो जाएगा इनका, तो -25 प्लस 39, क्योंकि हर बराबर है लौसा वही हुआ है, और इधर 25 में 15 गया तो 10। इधर तुम्हारा बचा 14/2 प्लस 10, मतलब 7 प्लस 10 बराबर 17। ये उत्तर होगा। आया? नोट कर लो, इसके बाद ये साइन एक्स वाला एक को बता दें, खत्म करते हैं, अगला चैप्टर शुरू किया जाए। तो देखते हैं, अब देखो सवाल नंबर 28, समाकलन करना है -π/2 से +π/2 तक, वो भी मॉड ऑफ किसका साइन एक्स का, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, तो यहां भी साइन एक्स के लिए 2 चीजें बनानी पड़ेंगी जी हमको। कैसे, ध्यान देते हैं, यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स लिखा जाए तो 2 चीजें होंगी ना, पहला होगा प्लस साइन एक्स और दूसरा क्या होगा माइनस साइन एक्स। दिखाई दे रहा है ना। तो अब इसके बाद देखो प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। यहां पे चर्चा हो रही है -90 अंश से +90 अंश। तो पहले तनिक देख लो -90 से +90 होता कहां है चतुर्थांश में। ये ऐसे बनाते हो ना तुम, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इधर होता है 0 अंश, यहां होता है 90 अंश। समझ गए, कहने का मतलब हम यहां से यहां तक चले तो कितना अंश हो गया 90 अंश। तो -90 कहां मिलेगा जी। कोण की माप 2 प्रकार से होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। मतलब एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एक घड़ी की सुई की दिशा में। तो हमने ये जो चलाया था, नहीं बताओ तो एक घड़ी की सुई विपरीत दिशा में है, घड़ी की सुई दिशा में है। हमारी जो घड़ी ऊपर चल रही है वो इस तरह जा रही है, ऐसे हम ऐसे लेके गए, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज कोण पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात धनात्मक चिन्ह होता है, और जब हम क्लॉकवाइज कोण लेते हैं तो क्या हो जाता है, वही ऋणात्मक हो जाता है। कहने का मतलब खड़ा तो हमको यही 0 पे होना है, 0 से खड़े होकर एंटी क्लॉकवाइज चले तो धनात्मक मिल गया, 0 से खड़े होकर अगर यहीं से क्लॉकवाइज चले आए होते ना, तब ये क्या मिल गया होता, ऋणात्मक मिल गया होता। एक खाना 90 अंश का ही तो होता है ना। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ऊपर +90 है और नीचे क्या है -90। तो हमको जाना है -90 से +90, मतलब ऐसे चलना होगा, इधर से यहां से ऐसे पूरा जाना होगा ना। अब ब्रेक कहां लगेगा, पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक होते हैं, जानते हो ना। तो साइन भी धनात्मक होगा, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कब होगा, जब x जो है 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा जी, 90 छोटा होगा, होगा ना। उसके बाद देखो साइन माइनस किस चतुर्थांश में होता है, साइन तीसरे में भी माइनस होता है और चौथे में भी माइनस होता है। तो हमको तीसरा थोड़ी लेना है, हमको कौन सा लेना है, चौथा लेना है ना। निष्कर्ष
साइन माइनस कब होगा, साइन के सामने माइनस कब लगेगा, जब वो किस चतुर्थांश में हो, चौथे चतुर्थांश में हो, अर्थात -90 से कहां तक हो, 0 तक। अगर 0 से आगे बढ़ गए तो फिर पहले पहुंच जाएंगे ना। निष्कर्ष -90 से बड़ा हो कौन, यक्स, और उससे छोटा हो किससे, 0 से। तो साइन ऋणात्मक कब कब होगा, जब यक्स छोटा हो 0 से और बड़ा हो किससे, -90 से। यहाँ पे यक्स छोटा हो 90 से और ये बड़ा हो किससे, 0 से। 0 से लेके 90 तक अर्थात कौन सा चतुर्थांश जी, कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है जानते हो, और -90 से 0 तक मतलब कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और चतुर्थ चतुर्थांश में जो साइन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए उसके सामने माइनस वाला लगा हुआ है। ऐसे तुम्हारा देखो 30 नंबर सवाल भी है, -π/4 से +π/4। तो π/4 का मतलब समझते हो 45 अंश, ठीक है। तो 45 अंश इधर प्लस में जाना है, 45 अंश नीचे माइनस में जाना है। तो -45 से 0 हो जाएगा और 0 से 45 हो जाएगा, अर्थात 0 ही है जो इन दोनों को बांटेगा, समझ गए। क्योंकि जब 0 से आगे बढ़ गए तो धनात्मक हो जा रहा है, और जब 0 से नीचे आए तब क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक। हमको यही तो खोजना था ना कि कब इस पर प्लस आ रहा है, कब इस पर माइनस आ रहा है। क्योंकि मॉड ऑफ लगने का मतलब है प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो प्लस कब आ रहा है, जब साइन किस चतुर्थांश में होता है, पहले चतुर्थांश में होता है। माइनस कब आ रहा है, जब साइन किस चतुर्थांश में होता है, चौथे चतुर्थांश में। यहाँ दूसरे और तीसरे की चर्चा ही हमको नहीं करनी है, क्योंकि कोण ही हमारा उधर नहीं पहुंचा, तो उसकी चर्चा क्या करेंगे, समझ गए ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमने कोण निकाल दिया है, बांट सकते हो आराम से। अब कहां बांटोगे जी, ये -π/2 और π/2 के बीच में कौन है, 0 है ना। तो -π/2 से π/2 के बीच में 0 है, तो एक बार -π/2 से 0 चले जाओ, और एक बार 0 से कहां चले जाओ, π/2 चले जाओ। कहने मतलब इस तरह से, यहां से -π/2 जो है छोटा है किससे, 0 से, और जो 0 छोटा है वो किससे, 90 अंश अर्थात π/2 से। दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए कौन सा प्रगुण लगा सकते हो, प्रगुण 3 से। समाकलन जो है -π/2 से जो π/2 करना है हमको, मॉड ऑफ किसका, साइन x का dx, वो क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे समाकलन एक बार -π/2 से कहां तक जाएंगे जी, 0 तक जाएंगे ना। उसके बाद क्या होगा, तो कौन सा लिखेंगे, -π/2 0 में, -90 से 0 तक कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, -90 0 देख रहे हो। तो क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन x लिखोगे यहाँ पे, और उसके बाद dx, और प्लस लगाओगे। 0 तो पहुंचे थे ना, 0 से आगे बढ़ना है, कहां तक, π/2 तक। कौन सा वाला लिया जाएगा, प्लस साइन x dx लिया जाएगा। हो गया काम, कर सकते हो, नोट कर लो, कर लेना आगे। माइनस यहाँ पे बाहर करते हैं, साइन x का समाकलन क्या होता है जी, -cos x होता है। अब नीचे -π/2 और ऊपर 0, और प्लस यहाँ पे फिर इसका होता है क्या, -cos x। फिर यहाँ पे कर लो 0 से कहां तक, π/2, इनका माइनस बाहर कर लेना, बाकी लिमिट रख लेना, हो जाएगा ना, बस खत्म काम। तो क्या करना है तुमको, जब भी मॉड ऑफ वाले सवाल दिखे तो 2 चीज करना होगा, एक बार उसके सामने प्लस और एक बार उसके सामने माइनस। अगर बीजगणित वाला है तो एकदम आसान है, बीजगणितीय फलन है तो उसी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर लेस देन 0 लगा के कर लो, तो उसका मिल जाएगा तुमको कहां से तोड़ना है, जैसा भी पिछला एग्जांपल में हमने देखा। लेकिन अगर त्रिकोणमितीय फलन आता है तो तुम्हें यह पता करना होगा कि वो किस चतुर्थांश में जा रहा है और कहां से बटेगा वो, समझ गए। मतलब यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, -90 से +90 जाना था, तो पहले हमने पता कर लिया कि +90 और -90 है कहां पे, समझ गए ना। +90 -90 हमने पता कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो बीच वाला 0 था वही इनको बांट रहा था, क्योंकि 0 से ऊपर जब जा रहे थे तो प्लस हो जा रहा था, मतलब ऊपर वाला। तो 0 से ऊपर चले गए ना, 0 से बड़ा कर दिया हमने x को, दिखाई दे रहा है, 0 से लेके कहां तक, 90 तक। और जब इससे नीचे आ रहे थे तो क्या हो जा रहा था जी, ये माइनस, अर्थात 0 से नीचे आए तो कहां था, 0 से लेके -90 तक था ना। तो 0 से -90 मतलब -90 0 हो गया, ये देख रहे हो, बस वही चीज है, नोट कर लो। एक ये सम विषम वाला देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं, आगे
कल अवकल समीकरण शुरू करेंगे। क्या चीज? कौन सा? लगा के आते रहो, पूछते रहो, बताते रहेंगे, लेकिन हम कल अवकल समीकरण शुरू करेंगे। त्रिपुट 3 का सवाल तुम्हारा दो प्रकार से बनेगा। कहने का मतलब जैसे तुम्हारा 31 और 32 है, अर्थात फलन पहले से ही तोड़ के दे दिए जाएंगे और तुम्हें पता होगा कहां से कहां तक तोड़ना है उसे। दूसरा नंबर इस टाइप का बनेगा जिसमें मॉड ऑफ लगा होगा, पहले तुम्हें दो भाग में तोड़ना होगा तब आगे काम करना होगा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। वैसे देखो ये सब पूछा नहीं है कभी, इसमें यही वाला पूछा जाता है जिसमें जरूरत प्रपुट 4 की होती है। लॉग साइन एक्स वाला सवाल याद रखना जो सबसे पहला एग्जाम्पल बताए थे। अगर उसको नहीं याद रखे तो समझ लो 5 नंबर या 8 नंबर तो फिक्स है गया तुम्हारा। जिस दिन बताए थे उस दिन आधे ज्यादा लोग का दर्शन नहीं था, लेकिन ये किन प्रकार है उसको देख लेना, ध्यान दे लेना, नहीं तो बाकी तुम लोग जानोगे। दोस्त हमारा एग्जाम टाइम में मत देना सर जी आप बताए नहीं थे, दोस्त देने में आगे हो तुम लोग। जल्दी जल्दी छापो। चलो एक ये एग्जाम्पल देखो, -π से π तक करना है और किसका करना है, x की घात 10 और sin की घात 7x फिर dx, इसके बराबर ले आना है 0, तो इसको छोड़ो। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या यहां पर भी अभी पिछले सवाल की तरह हम नियम लगा सकते हैं? यहां पर पिछले सवाल की तरह नियम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास कोई शर्त नहीं है जो इसको दो भाग में बदल दे। वहां पे शर्त थी मॉड ऑफ लगा हुआ था, मॉड ऑफ से हमको पता चल रहा था कि एक बारी प्लस लगेगा एक बारी माइनस लगेगा, जब प्लस लगेगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस लगेगा लेस देन 0 होगा। वहां पे शर्त पता थी हमको, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है। तो अब यहाँ पे हमको लिमिट क्या दिख रही है, -a से +a तक। पाई को अगर हम a मान लें तो -a से +a तक लिमिट दिख रही है नहीं दिख रही है? तो -a से a तक की लिमिट हम किस प्रगुण में लगाए थे, प्रगुण नंबर 5 में। लेकिन प्रगुण नंबर 5 में सबसे पहला काम हमें चेक करना था कि फलन सम है कि विषम है। पहले हम फलन को सम विषम होने की जांच करते हैं, उसके बाद तब सवाल पे आते हैं। निष्कर्ष फलन f(x) क्या है, यही है फलन अंदर f(x) क्या है जी, x की घात 10 और sin की घात 7x। हो गया ना। सम विषम होने की जांच करने के लिए हम x बराबर क्या रखते हैं जी, क्या रखते हैं, -x रखते हैं। तो f है ब्रैकेट में -x है और -x की पावर 10 है, और यहां पे तुम्हारा साइन की ये ऐसे लिखेंगे, साइन ब्रैकेट में -x और इसकी घात कितना 7, घात पूरे के ऊपर कर दिए, ध्यान देना क्योंकि भी कुछ फॉर्मूला लगाना है। अब क्योंकि तुम साइन माइनस थीटा बराबर क्या जानते हो, -sin थीटा, जानते हो नहीं जानते हो? कॉस और सेक को छोड़कर अगर किसी के अंदर माइनस आता है तो उसका माइनस बाहर चला आता है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है 360 माइनस थीटा। भी वही देखे पीछे हम लोग, 0 से जब पीछे -90 आए ना तो किस चतुर्थांश में पहुंचे, चौथे चतुर्थांश में पहुंचे ना। चौथे चतुर्थांश का विचलन क्या होता है, 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा में अंतः परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम सामान्य रूप से कितना लेते हैं, 360 माइनस थीटा लेते हैं, अर्थात चौथा चतुर्थांश ही है। समझ गए ना, ये चीज को ध्यान में रखना। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो माइनस की घात यहाँ पे सम लगा 10 सम संख्या है ना, माइनस का 10 बार गुणा कर लो प्लस ही आने वाला है। जब भी माइनस की घात सम लगती है, माइनस चिन्ह है, इसके ऊपर सम घात लगी हुई है, तो इसका मान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, अर्थात ये +x की घात 10 हो जाएगा।
इसमें क्या हुआ, माइनस साइन एक्स हो गया ये, और इसकी घात कितना है 7। ये इस बार विषम लग गया, विषम लग गया तो क्या हो जाएगा जी, माइनस ही हो जाएगा। माइनस पे अगर विषम घात लगती है तो इसका मान माइनस ही होता है, वो विषम में कितना भी बड़ा हो जाए उससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पे माइनस इस बार बाहर चला आया और क्या बचा जी, x की घात 10 और साइन की घात कितना 7x, क्योंकि माइनस पे विषम घात लगा तो वैल्यू माइनस ही आएगी ना, तो माइनस बाहर चला आया। अब ये जो हमारा है फलन है, देख रहे हो, ये जो है यही फलन है, x की पावर 10 इंटू साइन की पावर 7x। देख रहे हो हुआ क्या इसमें, अब माइनस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं fx। कहने का अर्थ जब f के अंदर हमने माइनस x किया हुआ है तो क्या हुआ, माइनस उसका बाहर चला आया, अर्थात यह कैसा फलन है, अर्थात यह विषम फलन है। ठीक है ना, जब भी विषम फलन है तो क्या करते हैं, देखो इसलिए प्रगुण कहां से, 5 से समाकलन माइनस a से a fx dx बराबर क्या कर देते हैं, सीधे 0 कर देते हैं। तो इसलिए समाकलन माइनस पाई से पाई, अब ये लिमिट कुछ भी हो उससे थोड़ी मतलब है, हमको तो अपने फलन से मतलब था जिसको हमने विषम दिखा दिया, साइन की पावर 7x उसके बाद dx, इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर हो गया, खत्म कर। अभी यही सम फलन आया होता तो 2 समाकलन 0 से a fx dx हो जाता, उसका समाकलन कर देते हैं, हो जाएगा। लेकिन ऐसा देगा ही नहीं क्योंकि इसका समाकलन संभव ही नहीं है। संभव है क्या इसका समाकलन, नहीं संभव, इसलिए ऐसा देगा नहीं। ये इसी प्रकार का दिया कि ये विषम फलन बन जाए, मान खत्म हो जाए। ठीक है ना, हाँ देखो e की पावर x वाले में दिया है वैसा, क्योंकि e की पावर x का समाकलन आसानी से जानते हो तो उसमें ले सकते हो तुम। चलो कर लो फटाफट, आगे देखते हैं कल अवकल समीकरण शुरू करेंगे, इसमें जो भी छापना है छापो, क्या हो देखा जाएगा, बताया जाएगा, कल से अगला चैप्टर शुरू होता है।